गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 22 तक क्वेश्चन करा दिया था। ये 23 क्वेश्चन है। कह रहा है हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। ठीक है, व्यय मतलब होता है खर्चा। तो अगर आय मान लो हमने माना 100 रुपये है इनकम, तो व्यय कितना है 45%, मतलब 45 है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 55 रुपये वो सेविंग करता है। कह रहा है कि प्रत्येक माह उसके, कह रहा है अगले माह 15% की वृद्धि होती है आय में। कितनी परसेंट की, 15%। तो आय में हमारे कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 15%। और कह रहा है वृद्धि के पश्चात प्रत्येक माह उसके द्वारा बचत की राशि समान रहती, मतलब बचत जितना करता है उतना ही करता है। मतलब जो सेविंग करता है वो 55 ही करता है, मतलब सेविंग नेक्स्ट मंथ 0 बढ़ी, समान ही रहती है। फिर कह रहा है व्यय में वृद्धि का प्रतिशत। तो वृद्धि देखो 45 में बढ़ा तो 45 में भी बढ़ेगा, तभी तो बराबर होगा। तो प्रतिशत ज्ञात करना, तो 15/45 कर देंगे। 15/45 और परसेंटेज में 100। तो काटेंगे 5 9 45 और 20 पंचे 100, कटेंगे 3 3 9, 3 5 15, 20 थे कितना हो जाएगा 60। 60 से बात करेंगे नहीं, 20 पंचे होगा 100, 100/3। तो कितना आ जाएगा आंसर, 33 सही 1/3%। तो आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही 33%। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि, बाद में इसके नए मूल्य में भी 8% की कमी कर दी जाती है, और नवीनतम मूल्य 1 रुपये है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य कितना है। देखो पहले हमारा मान लो अगर 100 रुपये था पहले, तो 8% की वृद्धि की, तो 100 + 8 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा 100 जो नया मूल्य है उसमें 100% की कमी कर दी है। तो जो नया मूल्य है वो 100% की क्या कर दी है, कमी। तो 100% की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर 100 - 8 हो जाएगा। फिर रहा है कि अगर नवीनतम मूल्य 1 रुपये है, नवीनतम मतलब होता है बाद वाला, तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो। नवीनतम इसको इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक, इनको दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 40 - r², ये होगा। ये हमारी किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य नहीं, इतने के बराबर, ये इतने के बराबर 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/, इसमें आ जाएगी, ये हमारा बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना तो 100 4 0 ऊपर चढ़ेंगे, तो 4 0 ऊपर माइनस का 100, ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है आदित्य 1100 में 300 आम खरीदता है। मान लो उसके पास 1100 रुपये थे, जिसमें से उसने 300 आम खरीदे, और आम में कुछ आम क्या हो गए, सड़ गए। मतलब कुछ आम क्या हो गए, सड़ गए और फेंक दिए जाते हैं, मतलब सड़ गया तो आम फेंक दिए जाते हैं। शेष आमों को 5 रुपये प्रति की दर से बेच देता है। शेष आम को कितना बेचता है, 5 रुपये की प्रति दर से बेच देता है, और 150 का लाभ कमाता है। फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो 300 आम थे, ठीक, जिसमें से कुछ आम क्या हो गए, सड़ गए। और एक आम को, शेष आमों में एक आम को कितने का बेचता है, कितने बेचता है, 5 रुपये की दर से। एक आम को 5 रुपये की दर से बेचता है। देखो अगर खरीदता हमारा 5 रुपये की दर से एक आम को बेचता है, तो 150 का लाभ कमाता है। तो
1100 आम 300 आम खरीदता है, ठीक। अगर मान लो 300 आम खरीदा, अगर उसमें से मान लो मैंने कुछ आम सड़ गए, मान लो अगर हमने x आम मान लो सड़ गए, तो इतने आम बचे। अब इतने आम को 5 रुपये में बेच दिए, तो बेचा कितने में? इतने में। तो टोटल हार खरीदा कितने में था? 1100 में। और 150 का लाभ कमाया, तो बेचा इतने में, टोटल इतने में। तो 11 एक 1250 में टोटल बिके, ठीक है। और 5% था ना, 5 रुपये का था, तो 5 रुपये इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 1500 और माइनस कितना हो जाएगा? 5x। तो 1200, 15 में से 1250 जाएंगे, कितना बचेगा? 250। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 250। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो 50 आम सड़ गए, तो परसेंटेज में, तो 50 आम सड़ गए किससे में? 300 में। परसेंटेज में करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 15 × 45, 45 5 50, 16 × 48 2 50। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में मतदाता की सूची में 15% मतदाता होते हैं, अपना मतदान नहीं डाला गया और 100 मतदान मतपत्र खाली छोड़ दिए। श्याम और राम के बीच में 2 प्रत्याशी थे। विजेता को सूची के इतने % का समर्थन मिला और कितने मतों से अधिक जीत गया। अभी सेम इसी तरह का क्वेश्चन बताया ना। अब देखो, टोटल 100% वोटर रहते हैं ना, 100%, जिसमें से क्या है? 15% अपना मतदान नहीं डाला, ठीक है। 15% लोगों ने अपना मतदान नहीं किया। अब देखो, अब उसको सभी मतदाताओं से, तब कुल जितने सूची में थे उसमें से इतने का समर्थन मिला, ठीक है। किसको? राम को। तो इतने का समर्थन मिला, इतने का समर्थन मिला टोटल में से। अगर इतने इनवैलिड हो गए, इतने 15% इनवैलिड हो गए, तो टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 5 14, 74 10 84। तो टोटल 84% हमारे क्या है? वोट पड़े जीतने वाले को। तो हारने वालों को कितने पड़े? मतलब टोटल इतने पड़े, तो हारने वाले को हमारे कितने बचे? 100 में से 84 घटाए, 100 में से 6, और यहाँ पर 100 में से कितना बचा? 16, ठीक है। तो 16% हमारे वोट क्या हुए? बच गए। देखो, 59% हमारे क्या हुए? 59% तो हमें वोट जीतने वाले को समर्थन में है, और हमारा जो हारने वाला है वो, उसको कितने मिले? उसको टोटल वोट का कितना? 16% मिले वोट, और उसमें से भी वोट 100 क्या थे? खाली चले गए। और टोटल वोट कितने से वोटों से जीता? 630 वोटों से, ठीक है। समझ में आया? जैसे हमारे टोटल वोट थे उसमें से इतने समर्थन मिला जीतने वाले को, तो इतने का क्या हुआ? हारने वाले को मिला। तो इनका अंतर कितने का? इतने का। तो इसको घटाएंगे, 6 में से 9 में से 6 के 3, और यहाँ से 6 में से 1 का 5, और ये वाला हो जाएगा प्लस का 100 इक्वल टू 630। 630 और कितना? 730। तो 730 कितने के बराबर है? 53% के बराबर 730 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मतदाताओं की संख्या, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालना है, x। तो अप्रोक्स मान लो 53% अगर 50% होता, ठीक है, तो 50% होता है अप्रोक्स 700 होता है, ठीक है। तो 700 का डबल आंसर 1400, 1400 के थोड़ा सा कम आएगा, तो 1300 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है और खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि चावल पे खर्चा 40% कम हो जाए। खर्चा मतलब होता है एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो, प्राइस में कितने % की वृद्धि होगी? चावल के मूल्य में 25% मतलब 4 से क्या हो गया? हमारा मूल्य 5 हो गया, ठीक है। तो कंजप्शन में कितने % की कमी की जानी चाहिए? खपत मतलब मान लो पहले 100 होता था, बाद में क्या हो जाए? 100 - x कमी करना है, ठीक।
तो हमारा जो खर्चा क्या है, खर्चा 40% कम हो जाए। चावल का खर्चा पहले 100 था, अब कितना हो जाए 40% को, तो 60 हो जाए। तो इनको काट देंगे, 0 0 कट गया। इसको करेंगे 12 पंचे 60, इसको काटेंगे 12 चौक 48, 48 इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 100 में से 48 घटाएंगे कितना आ जाएगा 52। तो हमारा 52% का क्या होना चाहिए, चावल में कमी की जानी चाहिए। अगला, शिव का मासिक वेतन 75,000 है, वह घरेलू सामान पे 12,000 घरेलू सामान पे, LIC म्यूचुअल फंड पे 14,000 और शिक्षा पर 15,000 खर्च करता है, और अन्य खर्चीले कितने हैं, इतने हज़ार है, और वो इतने की बचत करता है और शेष राशि को दान कर देता है। उसकी आय का प्रतिशत जो दान करता है वो ज्ञात कीजिए। मतलब कितने % वो दान करता है। तो देखो 75 है, इसमें कितना % दान करता है, देखो 12 4 16 10 26 26 5 31 10 41 41 10 51 51 10 61 10 71 71 1 72, तो 72% हो गया टोटल। तो बचेगा कितना, 28%, मतलब 28,000। कितना बचा, 28, 75 में से 72 तो ये हो गया ना, तो 3,000 बचा। कितना बचा, 3,000 रुपये बच गया 75। परसेंटेज में क्या निकालेंगे, 3 0 बटे में 100, तो 3 0 से 3 0 कट गया, 15 थे 75, 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 थे 75, 25 चौको कितना हो जाएगा 100, तो कितना 4% हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4% वो दान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने परिवार का व्यय उसके वेतन का 60% है। कह रहा है जो व्यय है, एक आदमी का जो इनकम है, इनकम वो कितनी है, इनकम कितनी है, इनकम और आय, व्यय और सेविंग, बचत। ठीक है, कह रहा है एक आदमी अपने परिवार का निर्वाह व्यय मतलब होता है खर्चा, वेतन का 60%। वेतन अगर हमारा 100 है तो खर्चा कितना है, 60% मतलब 60 है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि 2 वृद्धि प्राप्त होती है, यदि उसके वेतन में पहले 60% फिर 30% की वृद्धि प्राप्त होती है, पहले 60% 30% की तो वृद्धि प्राप्त है, तो कुल कितने की वृद्धि हुई, 90% की, 90 रुपये की वृद्धि प्राप्त होती है ना। और प्रारंभिक बचत में 250 से बढ़ जाती है, जो प्रारंभिक बचत है, बचत कितनी है 40। ठीक है, 40 का 250% मतलब होता है 100 रुपये बढ़ जाता है। ₹100 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नया निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना % है। देखो पहले 30% बढ़ा, 30% मतलब 30, 130 हो गया। ठीक है, फिर 90% बढ़ा, पहले 30 बढ़ा, फिर 60 बढ़ा, 7 30 90 नहीं, 60 30 दो वृद्धि की गई, 60 30
का सक्सेसफुल लगाएंगे कितना हो जाएगा, 60 30 कितना हो जाएगा 90, और 90 36 18, 90 10 100 108, 108 बढ़ा, ठीक। तो 8 ये बढ़ेगा। तो क्वेश्चन पूछा है व्यय बढ़े हुए वेतन की तुलना में कितना है, ज़्यादा है। तो 8 बटा 108 बढ़ गया था, 208 हो जाएगा, इंटू में 100। तो इसको काटेंगे ये, तो यहाँ पर कहा गया था कि मान लो अगर हमारी आय कितनी है 100 है, और 60% वो क्या करता है व्यय करता है, कितना बचाएगा 40, ठीक। अगर 40 में क्या हो गया 250% की वृद्धि हो गई, 250, 40 में 250%, 40 का 250%, 40 का अगर 100% कितना मान लियो 100% 40 हो जाएगा, 200% 80 हो जाएगा, और फिर 50% कितना हो जाएगा 80, और 40 का 250%, मतलब 100 और बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा टोटल 140 रुपये, ठीक है। और कह रहा है और इसका कितना परसेंट 30%, 60%, तो 100 का 30%, 30% मतलब 10 से 13, और 60% मतलब 20% कितना होता है 1/5, 20 पंचे 100, 1/5, 30, 60% कितना हो जाएगा 3/5, इतना बढ़ जाता है। तो 10 × 5 = 50, गुना 100, ते 2 26, 3 39, ₹100 है, इसका 30%, 30%, 3/10 मतलब 10 से कितना हो जाएगा 13, 60 बटा मतलब ये बड़ा था, ठीक है। तो 3/5 मतलब 8 हो जाएगा, 5/8। तो इसको काटेंगे, 10 × 5 = 50 हो जाएगा, 15 × 50 × 100, 15 × 13 × 8 × 16, 16 × 43 के 8, 16 कम 16, 4 20, 208 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 208। तो 208 तुम्हारा क्या हो गया, ये इनकम हो गई 208, और ये हमारा 140 बढ़ा, ठीक है। तो ये वाला कितना बढ़ा, ये वाला जो बढ़ा 140 में से ये घटाएंगे कितना बचेगा 68। तो 68 रुपये हमारा क्या बढ़ा व्यय। तो 68 रुपये क्वेश्चन पूछा कुल आय बढ़ी हुई आएगा कितना है, तो 208 × में 100, ऐसे याद करना है। अप्रॉक्स में जाना, मान लो इसको मान लो 200, तो 2 बार जाएगा, इसको मान लो तो 2 तिहाई 6, तो चौका 34 के अप्रॉक्स आंसर आएगा। नीचे वाला 34 से थोड़ा कम आंसर आएगा, तो 34 से कम थोड़ा यही है, ठीक है 32। अगला क्वेश्चन है, एक मास्क का निर्माण कंपनी सन 2018 में X संख्या मास्क निर्माण करती है, 19 में अपनी क्षमता में 30% की वृद्धि की थी, और 20 में 15% की वृद्धि, और 21 में मजदूर 40% की कमी कर दी जाए। सन 2021 में इतने थे, तो X का मान ज्ञात कीजिए। 21 के मतलब देखो, मान लो पहला कितनी थी X, तो पहले साल कितने परसेंट की वृद्धि हुई 30% की। सन 2018 में X% मास्क का निर्माण करती है, 19 में 30% की वृद्धि हुई, ठीक। 19 में कितने परसेंट की वृद्धि 30% मतलब 10/13। फिर 20 में 15%, 15% मतलब 3/20, 20 से कितनी हो गई 23 के कारण, और फिर 40% की गिरावट है, 40% मतलब 2/5, 5 से कितनी हो गई 3। तो टोटल ओवरऑल हुई कितनी, इतने निर्माण किया
21 में इतना निर्माण किया, तो इसको काट लेंगे। 13 कम 13, 13 कम 13, 13 4 17, 13 39, 13 8 104, ये आ गया। फिर काटेंगे 3 से, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 23 दूना 46, 2 आ जाएगा 200, तो 200 आ जाएगा। और 20 पंचे 100, 100 मतलब 1000, ठीक, 1000 और 200, 1200, 1000 में कितने 3 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये इतना, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है इतना कितना हो जाएगी, तो यही हो जाएगी 20050। अगला क्वेश्चन, सन 2020 से 21 तक ए की जनसंख्या में p% की कमी और देश बी की जनसंख्या में q% की कमी p और q से बड़ा है यदि x दिए गए वर्षों की संख्या देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या का अनुपात है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, ठीक, ये वाला तुम लोग ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल से होगा, ऐसे में लेंथी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव लड़ा गया। कह रहा है पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया और वह इतने मतों से चुनाव हार गया। यदि इतने मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया, 20% लोगों ने अपना मत ही नहीं डाला और अमान्य मत लोगों द्वारा डाले गए मतों का कितना % है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया और वह इतने मतों से चुनाव हार गया, ठीक है। अब देखो, अगर 42% ये जीतने वालों के पड़े, हारने वाले के पड़े, तो जीतने वालों का कितने पड़े होंगे 58, ठीक है, 58 पड़े होंगे। तो ये कितने से अंतर है, कितने का अंतर है 16% का ना। तो ये वैलिड वोट का 16% वोटों से हार गया, तो वैलिड वोट का 16% से हार गया, ठीक है। तो हारा कितने से, इसने से, इसको काटेंगे 16 16 32 16 33 16 64 16 16 चौको 64, 10 74 12 16 8 128, 16 दूना 32 16 पंचे 80, इतना आएगा और डबल जीरो लगा देंगे, तो इतना हमारा क्या आ गए वैलिड वोट आ गए। तो कह रहा इतने इनवैलिड हो गए, तो इतने इनवैलिड हो गए, तो इतने इनवैलिड हो गए तो ये जोड़ लेंगे, तो 82 560, 82 560 इनवैलिड हो गए, तो कितना हो जाएगा 0 6 0 5 8 2 16 के 6 4 1 5, 56,050 60, 56 50 60, 56 50 और 60, ये हमारे कितने, ये कौन से वोट हैं टोटल जो इनवैलिड वोट थे 80, यहाँ पे 20% नहीं डाला, तो ये 80% की वैल्यू है। कितने परसेंट की कह रहा है, अमान्य मत लोगों द्वारा डाले, लोगों के द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितने % है, तो इतने % तो डाले गए, ठीक, अप्रोक्स में डालेंगे, देखो आंसर दूर दूर है तो अप्रोक्स लगा सकते, इतने % तो डाले गए, ठीक है, इतने %, 80 की वैल्यू है, ठीक, ये तो अगर 20 की वैल्यू इसको 4 से भाग देंगे, तो 4 से इसको भी भाग देंगे, तो 4 1 कम 4 4 चौक 16, 4 1 कम 4 4 दूना 8, 4 6 24, 4 5 20, 14 अप्रोक्स 14,000 आएगा, अप्रोक्स 14, ठीक है, कितना आएगा 14, अप्रोक्स 14 आएगा, ठीक है। बाकी तो मैंने काट दिया सारे, ठीक है, अप्रोक्स 14 है। और क्वेश्चन पूछ रहा है ये हमारे अप्रोक्स 14 का क्या है 20%, जो अमान्य मत और लोगों द्वारा डाले मतों का कितने %, तो 14 मतलब डाले गए थे, डाले गए अमान्य मत, लोगों द्वारा नहीं डाले गए, 14 नहीं डाले गए, और अमान्य मत कितने हैं, अमान्य मत हमारे 8 हैं,
तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे, तो इसको काटेंगे 4 दूना 8, 2 सक 14, 2 चौक 8, तो 400/7 आ जाएगा। 400/7 तो 7 42 अप्रॉक्स ये वाला आंसर आएगा 6 बार। ठीक है, 6.8। अगला क्वेश्चन, रानीता की आय का 40% भास्कर के आगे 56% के बराबर है। यदि रानीता 800 रुपये अधिक और भास्कर वर्तमान के आय से 20 अधिक लेता है तो उनका अनुपात कितना होता है। देखो, रानीता के 40% भास्कर के 56% के बराबर है। 56% इसको काटेंगे, 4 10 40, 4 1 4, 4 चौक 16, इसको काटेंगे 2 5 10, 2 7 4। तो ए और मतलब रानीता और बी, आर और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, आर का हो जाएगा 7 और बी का होगा 5। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पर कह रहा है रानीता की आय, रानीता की आय का 40%, भास्कर की आय का 56%। इसको काटेंगे परसेंटेज से परसेंटेज, इसको काटेंगे 10 आएगा, इसको काटेंगे 4 से, तो 4 कम 1 कम 4, 4 चौक 16 14 आएगा। इसको काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 से 14। तो रानीता का रेशियो 7 और बी का 5 हो गया। तो रानीता का रेशियो 7 और बी का कितना हो गया, 5। फिर कह रहा है कि रानीता की आय में 80 रुपये 8 है, 7x अपनी तरफ से मान लें। इसके बाद इसमें कितना, 7 प्लस 800 रुपये, और इसके कितने में 5x प्लस 2000 रुपये, और इनका रेशियो कितना हो जाता है, ये हो जाता है। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल पूछा है टोटल, तो 7 5 15x का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 7 3 21x, और यहाँ पर 4 पंचे 20, तो 21x में से 20x घटाएं तो केवल बचेगा कितना, x, और यहाँ पर कटेंगे 20 चौको 2 चौको 8, तो मतलब 8000 में से 2400 घटा देंगे। 8000 में से 2400 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 0 2 0 6, 6600, कितना बचेगा, 6600। तो ये हमारी x की वैल्यू है, 6600, ये x की वैल्यू। अगर हम 15x की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 15 0 0 0, 15 छक्का 90 की 0। ठीक, एक बार सही से चेक कर लेना। ठीक है, गुणा करके, मैंने शायद जल्दी में गुणा नहीं किया, तुम लोगों ने करके चेक कर लेना, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोनम एक कैब ड्राइवर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।